ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिं भानुशशि भूमिसुतौ बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ॐ ब्रह्मणे नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः। ॐ अक्षस्त्रकपरशु गदेषु कुलशं चक्रं धनुषायकं शङ्खं सन्दधतिं करस्थिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां शैवै शैरिविमर्दिनीमिहं महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ओम गणपते नमः, ओम महागौरी नमः, ओम सूर्याय नमः, सोमाय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, शनैश्वराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमः। ओम समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन्मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। ओम दुर्गाय नमः। तो आइए, मैं चंदन कुमार मिश्रा आज आप लोगों के साथ ब्रह्म पुराण की आगे की कथा सुनाता हूँ। इसको आप लोग अपनी कक्षा में बारंबार सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी के तकनीक को बनाने वाले सभी भक्तों, विद्वजनों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ आप सभी को दीपावली महापर्व 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की कथा सुनते हैं। हम लोग स्वस्तैन में भी पढ़ते हैं जम्बूद्वीप के बारे में और संकल्प में भी पढ़ते हैं। तो आज की कथा में चर्चा की गई है जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन है। मुनियों ने कहा कि अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। तब लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, वही सूत जी जिन्होंने श्री सत्यनारायण व्रत की कथा कही थी। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृतांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, पलक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं जो क्रमशः लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सबके बीच में जम्बू द्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में स्वर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत हैं तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरि हैं। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सबकी ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है, उससे उत्तर किम पुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यमय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्णमय ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल,
दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट ये 4 वृक्ष हैं जो 11,1100 योजन विस्तार के हैं। ये वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं। वह जम्बू वृक्ष ही इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण है। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नाम की नदी बहती है। वहाँ के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता। उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जाम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणत हो जाती हैं, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती हैं। मेरु से पूर्व भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। मेरु के पूर्व चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में बैभराज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस ये 4 सरोवर हैं जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्र कुंज, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसराचल के रूप में स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। सिखीवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं। शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरु गिरी के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। प्रेम से बोलिए ब्रह्मा जी की जय, सरस्वती माता की जय। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा देवी ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती हैं। वहाँ गिरकर वे 4 भागों में बट जाती हैं। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व ओर सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राश्व वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती हैं। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती और वहाँ 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती और समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार भद्रा उत्तर गिरी तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप
लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकूट ये दो मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिमी भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशृंग और जारुधि ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों और भक्तों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर दो दो करके स्थित हैं। मेरु पर्वत के सब ओर जो केसर पर्वत बतलाए गए हैं उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सुरम्य वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, अग्निदेव की जय, सूर्य भगवान की जय, इंद्र भगवान की जय। और ये देव जो किन्नरों से सेवित हैं, उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहाँ धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहाँ नहीं जा सकते। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल में वाराह, भारतवर्ष में कच्छप तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि सर्वस्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित हैं। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं, जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती हैं। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। यहाँ इच्छा अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, वृक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। विंध्याचल पर्वत भी है। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्यक योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि है। सभी देश में लोग रहते हैं और हर देश में लोग अपना अपना कर्म करते हैं। जो जहाँ जिस देश में निवास करते हैं, अपने अपने देश का सम्मान करें, पृथ्वी का पूजा करें। पृथ्वी एक है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्तु में। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। इसी तरीके से इस फॉर्मूला पर आप लोग अपने अपने देश का भी नाम लिख सकते हैं। अपने अपने देश का भी आप लोग ध्यान करें, आदर करें, इज्जत करें अपनी पृथ्वी की भूभाग का। तो इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्र वर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य द्वीप, गंधर्व द्वीप, वारुण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह 9वां द्वीप भारत है। यह 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ,
युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा, ये 4 वृत्तियां हैं। शतद्रु, सतलज और चंद्रभागा, चिनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं, जैसे कि गंगा जमुना निकलती हैं। वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम परियात्र पर्वत से है। सरिता मतलब नदी। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं वृक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पाप नाशनी नदियां सह्य पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिसांध्य, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां सुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखाभूत सहस्त्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य प्रदेश, पूर्वदेश, कामरूप, आसाम, पौंड्र, कलिंग, उड़ीसा, मगध, बिहार, दक्षिण के प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उपरांत सौराष्ट्र, काठियावाड़, शूद्र, आभीर, अर्बुद, आबू, मरु, मारवाड़, मालवा, परियात्र, सौवीर, सिंध, शाल्व, शाकल्य, मद्र, अम्बष्ट तथा पारसिक आदि प्रदेश और वहाँ के निवासी रहते हैं। आप सब लोग अपने अपने राज्य का नाम ले लीजिए और वहाँ भी पूजा पाठ करते रहिएगा। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते तथा समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्ट पुष्ट हैं, और जो थोड़ा कमज़ोर हैं, कुपोषित हैं, सीवियर एक्यूट माल नरिष्ट हैं, गंभीर अनीमिया चाहे अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, तो विश्व खाद्य संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार और विश्व की सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि सभी का जीवन रक्षा हो, सभी को खान पान मिले। मध्याह्न भोजन योजना है, पोषाहार है, टेक होम राशन भी है और घर घर सभी लोगों को खाद्य वितरित भी किया जाता है। साथ ही आसपास की जो महिलाओं और पुरुषों की निगरानी समिति है वो क्रमशः दिन और रात में या समय समय पर सभी की देखभाल करते रहते हैं ताकि हर व्यक्ति को खाना पीना मिले, और ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में संभवतः स्थापित है। तो उन सब का निवास भारतवर्ष में है, जैसा कि अन्य सारे निवासी अपने अपने देश में रहते हैं। महामुने, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र भी होते हैं। अगर लोग वहाँ इन सारे धार्मिक प्रथाओं मान्यताओं को मानते हैं, पढ़ते हैं, तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदु भावे भवानी सहितम नमामि। भावना रखें, पूजा पाठ करें, विचार रखें, ताकि आप जहाँ भी हो वहाँ जैसा आप मनसा चिंतित कार्यम वाचा नैव प्रकाशेत वाली बात है, जब उनको मानते हैं तो सरस्वती की कृपा से, लक्ष्मी की कृपा से, महाकाली की कृपा से वहाँ भी सारी व्यवस्था उचित हो सकती है। ऐसी शुभकामना है। तो सूत जी उस आदि काल में जब कथा कह रहे थे उस वक्त उन्होंने बताया कि महामुने, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यहीं पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते, यज्ञ करता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने, जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। लेकिन कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो अपने अपने मातृभूमि का सब सम्मान करते हैं। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है।
देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे, यह परमात्मा ही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न हैं, धन्य हैं, और जिन्हें किसी तरीके की कोई शारीरिक विकृति, मानसिक विकृति है, भारत सरकार और विश्व सरकार की स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से ऐसा निरंतर प्रयास किया जाता है कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, जीवन बीमा प्राप्त हो। भारतीय जीवन बीमा निगम भी इसके लिए निरंतर तत्पर होकर के काम करती रहती है। यह आज के समय की बात है। तो विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया। उसका विस्तार 1 लाख योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया है। जम्बूद्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, सरस्वती माता की जय। यह एक अध्याय आज हमने पाठ अभी सुना। आइए आगे की कथा सुनते हैं। तो ब्रह्म पुराण कहती है कि पलक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन है और भूमि का मान है। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, सरस्वती माता की जय। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। पलक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। पलक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी पलक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती हैं। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, ऐसी शुभकामना की जाती है। मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती। हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं महामृत्युंजय जप का कि हे भगवान, आप अपना कृपा हमारे सारे भक्तों पर बनाए रखें। मंत्र का जप है ओम हम जुम शिव ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्तियमामृतात् शिव जुम हम ओम। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। वहाँ हर समय सुख मिलता है। पलक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। एक यहाँ पे दिया गया है श्लोक, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुनिम यतो हि कर्म भूरेशां यतो अन्यां भोगभूमय अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तमं कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् गायन्ति देवाः किलं गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभाग्यं स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूतं भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः कर्माण्यसङ्कल्पितत्तत्फलानि सन्न्यस्यं विष्णु परमात्मरूपम्। जय हिंद, जय भारत सब लोग बोलते हैं। विश्वम पुष्टे, विश्व की पुष्टि के लिए हम सब साथ मिलकर के काम करते हैं।
जय जगत की बात होती है। अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहाँ की नदियाँ हैं। इस प्रकार पलक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। कहीं कहीं इसमें अच्छा भी हो सकता है, सतयुग भी हो सकता है, द्वापर भी हो सकता है, त्रेता युग भी हो सकता है, कलयुग भी हो सकता है। तो समाज सुधार युग प्रवर्तक आते रहे हैं और उन्होंने विश्व व्यवस्था में अपना योगदान दिया है ताकि धर्म कर्म में सामंजस्य बना रहे और लोगों को जीवन यापन में सहयोग मिलता रहे। पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहाँ 4 ही वर्ण हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्यक, कुरु, वैविश्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में पलक्ष पाकड़ नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का पलक्ष द्वीप नाम रखा गया है। पलक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत स्रष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। इक्षु रस का जो समुद्र बताया गया है वह अपने दुगने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। गन्ने की खेती अक्सर होती है भारत में, आप देखते हैं तो वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं जहाँ रत्नों के खाने हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुद्यान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महौषधियाँ हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। वे सब लोग यज्ञ परायण हो सबके आत्मा, अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ शालमली नाम का महान वृक्ष है जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुरा का समुद्र शालमल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो: उद्भिद, वेणुमान, सुरथ, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्यों में भी 4 ही वर्ण हैं जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, शुष्मी, स्नेह तथा मंदेह।
ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं। वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मारूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। प्रेम से बोलिए जनार्दन भगवान की जय। विद्रुम, हेम शैल, देवतीमान, पुष्टिमान, कुशेश, हरि और मंदराचल ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। हरि नारायण को भी कहते हैं, सत्यनारायण भगवान को भी। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नदियाँ भी 7 ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: द्यूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अंबस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपर्युक्त घी का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगुना है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान हैं। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशग, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। क्रौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभि। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा यानी जनता बेखटके निवास करती है। आराम से, शांति, सुरक्षा में, सुख चैन के साथ निवास करती है। आज 21वीं सदी का भारत और विश्व ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की स्थिति को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हमें वेदों से प्रेरणा मिली, पुराणों से प्रेरणा मिली, इससे यह साबित होता है। क्रौंच द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका। क्रौंच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंच द्वीप अपने समान परिमाण वाले दधिमंडोड नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार क्रौंच द्वीप से दूना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 7 विभाग करके वहाँ का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मनीरक, कुसुमोद, मोदाकी तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी 7 पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिरि, जालधार, रैवतक, श्याम,
अम्भोगिरी, आस्तिकेय तथा केसरी। वहाँ सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाकद्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में हैं। जलदादी वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदग, यही वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र जानने चाहिए। शाकद्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाकद्वीप से दुगना है। पुष्कर के महाराज सवन को 2 पुत्र हुए, महावीत और धातकी। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावीत वर्ष और दूसरे का धातकी वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहाँ न कोई वध्य है न वधिक, यानी वहाँ विधि व्यवस्था स्थापित है और शांतिपूर्ण समाज में लोग रहते हैं। वहाँ के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीत वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातकी वर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेदत्रयी वार्ता, कृषि वाणिज्य के लिए जो व्यवहार किया जाता है, दंड नीति तथा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल
आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा के वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है, उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है, यानी पतन हो जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षड्रस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि सुवर्णमयी है, इसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगना है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है, जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण हैं। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। तो अगली कथा हम इसमें आज सुनते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। अगली कथा आज हम सुनते हैं पाताल और नरकों का वर्णन है तथा हरिनाम कीर्तन की महिमा है। अब लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफ़ेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवर्षि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था। प्रेम सूली नारद देव की जय। पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहाँ सुंदर प्रभा युक्त चमकीली मणियाँ हैं, जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है। वहाँ सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहाँ सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीता है। वहाँ वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं, जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तपोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले महीने अनंत भगवान का पूजा किया था। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। तो सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देवर्षि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणों की सहस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। ध्यान दें कि संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। गीता में भी हमने सुना है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पढ़िएगा, सीखिएगा। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते।
वे नील वस्त्र धारण करते, मद से मत्त रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं मानो आकाश गंगा के प्रपात से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वे उत्तम मूसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विषाग्नि की ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुखों से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर्य, प्रभाव, स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूल माला से दिखाई देती हैं, उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान अनंत जब जम्भाई लेते हैं उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। संभवतः जलवायु परिवर्तन का यही कारण है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब शांत रहे। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं, जिनके ऊपर नाग वधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरि चंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नाग श्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्यों के सहित समस्त लोगों का भरण पोषण करते हैं। तो विष्णु जी का कौन सा मंत्र यहाँ पे बताया गया है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम सोली विष्णु भगवान की जय। अब ब्राह्मणों, पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक हैं जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव, शौकर, रोध, तान, विशशन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांध, वसा तप्त, कृमीश, कृमि भोजन, असिपत्रवन, लाला भक्ष्य, पूयवह, बहणी ज्वाल, अधः शिरा, संदंश, कृष्ण सूत्र, तम, अवीचि, स्वभोजन तथा अप्रतिष्ठ इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब यम के राज्य में हैं। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है, उसे दंड दी जाती है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराता, गुरु के प्राण लेता, गाय को मारता तथा दूसरों के श्वास रोककर मार डालता है, वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता, बहन के साथ व्याभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा सिंह को बेचता और अपने भक्त का त्याग करता है, वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगाने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला,
एवं रत्न को दूषित करने वाला मनुष्य कृमि भक्ष्य नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लाला भक्ष्य नामक भयंकर नरक में जाता है। बाण बनाने वाला बेधक नाम के नरकों में गिरता है। जो कर्णी नामक बाण तथा खड़ग आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विषशन नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमि पूय नामक नरक में जाता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सूअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमि पूय में ही गिरता है। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो बकरा, मुर्गी लोग पालते हैं खाने पीने के लिए, कुछ चिड़िया भी पालते हैं, कुछ लोग सूअर भी पालते हैं। तो भाई खाना खाना है, उनको जीना है। शरीर रक्षा खलु धर्म साधनम की बात है कि अपने शरीर की रक्षा करने के लिए लोग किसी भी प्रकार से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। पेट भरना है, पेट भरने के लिए खाना चाहिए। खाना खाने के लिए अच्छा से काम करो, किसी का चोरी नहीं करो, डकैती नहीं करो, लूटो नहीं, किसी भी तरीके का श्रम करना है करके खाओ पियो। वैसे सरकार से हमने निवेदन किया है कि सभी को न्यूनतम जीवन यापन भत्ता दिया जाए। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाच कर जीविका चलाता, नाव चलाता, प्रेम सोले नटराज भगवान की जय। जारज मनुष्य का अन्न खाता, दूसरों को जहर देता, चुगली खाता, भैंस से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोम रस बेचता है, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य बैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे कृच्छ नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह असिपत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले बहिन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संदंश नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वे स्वभोजक नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। किस कार्य का किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी के आधार पे उसका पाप और पुण्य की सीमा निर्धारित होती है। तुम अपना हाथ को दीवार पे पटको, तुमको चोट लगेगा, इससे दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम किसी दूसरे को मारते हो तो तुम अपराध करते हो, तुमको दंड मिलेगा। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरकों के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनके धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमशः एक से दूसरे सहस्त्र गुणे श्रेष्ठ हैं। महर्षियों ने पापों के अनुरुक्त प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयंभुव, मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। वे सब तपस्या रूप हैं। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है।
प्रातःकाल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरों, जप, होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहाँ तो जहाँ से पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना ही नहीं है। तो आइए एक मंत्र है, थोड़ा इस मंत्र को जप कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रायश्चितान्यशेषाणिं तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कृते पापे अनुत्तापो वैयस्यं पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरे संस्मरणं परं प्रातर्निशे तथा सन्ध्यां मध्याह्नादिषु संस्मरन् नारायणं वाप्नोतिं सद्यः पापक्षयं नरः विष्णु संस्मरणातं क्षीण समस्त क्लेश संचय मुक्तिं प्रयाति भो विप्रां विष्णुस्तस्याणु कीर्तनात् वसुदेवे मनोयस्यं जप होमार्चनादिषु तस्यान्तरायो विप्रेन्द्रां देवेन्द्रत्वादिकं फलं क्व नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणं क्व जपो वासुदेवेतिं मुक्तिबीजं अनुत्तमम्। प्रेम सोलिए शंकर भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, महाकाली माता की जय। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। नारायण जी का मंत्र क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है, अतः केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से आई, वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है और न सुख रूप। या सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही परब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों और भक्तों, विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों का संक्षेप से वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो फिर आगे सूत जी आगे की कथा सुनाते हैं, जो अब अगले एपिसोड में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को चंदन मिश्रा की तरफ से शुभकामना। ओम हरि ओम महम। आप लोग आरती भी दिखा सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भवम भवामी सहितम नमामि। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। आप लोग भी अपने तरीक़ा से अपना कोई मनपसंद का पुस्तक को अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर PDF डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीन रिकॉर्डर से आप उसको आगे रिकॉर्ड करिए। जितना अच्छा से कर सकें उतना अच्छा से है। आपको आगे चल कर के धन, विद्या और हर तरीके का नाम, सुख, समृद्धि सारा चीज़ मिलेगा। आपको इसके लिए शुभकामना। और इसके लिए मैं यूनिसेफ, यूनेस्को और भी वैश्विक संस्थानों, भारतीय संस्थानों से अपील करूंगा कि वो ज्ञान संरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे एक कार्यक्रम को मतलब उद्घाटन किया है, जिनसे कि ऐसे ज्ञान संरक्षण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चलिए, आप सभी को आगामी जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अगली कक्षा में अगले विषय की चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः।